चलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा है मेन पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। मतलब जब फंक्शन दिया हो तो जिसको हम डोमेन किसको बोलेंगे, दूसरा आप बोलोगे सर कोडोमेन किसको बोलेंगे और रेंज किसको बोलेंगे। ये आपके थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम जा रहे हैं। बच्चा हमारा कंसेप्ट बहुत क्लियर है। जो हमने पहले के सेशन 2 वीडियो जो आप देखोगे उसमें फंक्शन क्या होता है डेफिनेशन और वो डिस्कस किया था। ये जो फंक्शन है कि नहीं वो डिस्कस किया था। तो अब दूसरे पॉइंट मतलब अब जो पॉइंट नया शुरू कर रहे हैं वो डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ पे ध्यान जो क्या रखना है, यहाँ पे दिया हुआ है इफ द फंक्शन सेट ए टू बी इज अ फंक्शन देन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोला गया है कि ये ए टू बी जो सेट है वो दोनों फंक्शन है। फंक्शन होने के बाद उन्होंने क्या बोला है, सेट ए इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पे बहुत सीधा बोला गया है कि यहाँ पे जो सेट, ये जो सेट ए है उसको हम डोमेन बोलेंगे। और इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, इट इज डिनोटेड बाय डी एफ। डी एफ मीन्स डोमेन ऑफ अ फंक्शन। क्या लिखा जाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन। आगे लिखा हुआ है, यहां से जो पॉइंट है वो कोडोमेन की बात हो रही है। तो कोडोमेन में बोला हुआ है सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन। जहां पे बोला गया है कि जो एरो के बाद ये जो होगा वो आपको बोला जाएगा कोडोमेन, एरो से पहले जो होगा वो डोमेन बोला जाएगा। क्लियर है। आगे चलता है जिसमें बोला हुआ है ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन शुड बी एसोसिएटेड यूनिकली विद द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन बाय द सम कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ फंक्शन। In other words, each element of domain must have the unique image in codomain। मतलब आप जो बोल रहे हो फंक्शन में जब आप वैल्यू पुट करोगे, फंक्शन में डोमेन जैसे समझ लो फंक्शन ये है a हमें दिया हुआ है 2 3 और फंक्शन हमारा है f of x इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, जैसे x की जगह डोमेन की वैल्यू हम पुट करते हैं। तो यहाँ पे है हमारा पहला 2, ये 2 जो था वो हमने वैल्यू पुट किया तो ये आ जाएगा कितना 4। तो ये 4 जो है वो B में इमेज होना चाहिए। B क्या है, कोडोमेन। समझ में आ रहा है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बोला हुआ है फंक्शन कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ G F G H T। ये तो हमें भी पता है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल एरो से पहले जो होता है उसको हम बोलेंगे डोमेन, एरो के बाद जो होगा वो होगा कोडोमेन। आप बोलोगे सर इसमें एक और लाइन आपको प्रॉपर बोलनी है, वो कि हर एक डोमेन की जो इमेज है वो कोडोमेन में मिल जाएगी, वो आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे ये होता है उसके बाद दूसरा बोला हुआ है द इमेज ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ एक्स शुड बी डोमेन ऑब्टेन बाय द रिलेशनशिप ऑफ फंक्शन कैन ऑल्सो बी डिनोटेड बाय एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शन ऑफ एक्स वैसे दिखाया जाता है। इफ 2 बिलोंग्स टू ए, ये इसको क्या बोलेंगे 2, इसको सिंबल को हम बिलोंग्स टू बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, बिलोंग्स टू। तो ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे ये जो है वो बिलोंग्स टू बोला जाएगा। देन इट्स इमेज रिप्रेजेंटेड बाय पी फंक्शन ऑफ 2। ऐसे भी जैसे यहाँ हमने लिखा गया है, यहाँ फंक्शन में जो वैल्यू पुट करोगे इसको हम कैसे डिनोट करेंगे। तो आप बोलोगे सर इसमें हमें जो यूज करना है वो बहुत सिंपल है, इसको वहां वैल्यू पुट करेंगे। तो आप बोलोगे सर इसको f of x की जगह अब 2 लिखेंगे। इतना कहने का मतलब है द सेट ऑब्टेन ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ एलिमेंट ऑफ डोमेन बाय द रिलेशनशिप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड द रेंज ऑफ अ फंक्शन एंड इट इज डिनोटेड बाय f of a। तो यहाँ पे वो भी ध्यान रखना है और r of f भी लिखा जाता है r of x ऐसे, तो वो ध्यान में रखना है। क्या बोल रहे हैं कि डोमेन की सारी वैल्यू आप फंक्शन में रखोगे और जो मिलेगा उसको हम रेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा, रेंज बोलेंगे। फिर से एक बार बोल रहा हूं, यहाँ पे जैसे फंक्शन ये दिया हुआ है डोमेन, ये फंक्शन है, ये सेट ए दिया हुआ है। आप बोलोगे सर ये फंक्शन है और फंक्शन में हम सारी वैल्यू पुट करते हैं 2 and 3। सपोज आप बोलोगे 2 and 3, यहाँ पे 3 की वैल्यू रख दी तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम x की जगह 3 रखेंगे तो 6 होगा। तो हमारा जो RF है रेंज ऑफ अ फंक्शन जो क्या बन जाएगा 4 and 6। क्या बन जाएगा 4 and 6। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्या समझा हमने, डोमेन समझा, कोडोमेन समझा। आप बोलोगे सर इमेज वर्ड हमने प्रॉपर समझा। इमेज मतलब आप बोलोगे कि सर कोडोमेन की, डोमेन की
इमेज हमें दिखेगी कहाँ पे, कोडोमेन में। और उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर हमने ये सीखा रेंज को हम क्या बोलते हैं, तो ये रेंज है, इसका सिंबल RF है। और दूसरा आप इंपॉर्टेंट बोलोगे सर हमने डोमेन का सिंबल सीख लिया है, वो DF है, डोमेन ऑफ X। क्लियर है बच्चा? आगे चलते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन ऐसे वर्ड बोलो वो ज्यादा प्रॉपर है। उसके बाद ये लाइन जो है वो MCQ पर्पज से लिए दी गई है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला हुआ है, यहाँ पे बोला हुआ है द सेट ऑफ इमेज ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ A दैट इज द रेंज ऑफ अ फंक्शन इज सबसेट ऑफ B। ये बहुत सिंपल है। सबसेट किसको बोलते हैं कि सबसेट वो बोला जाता है कि आप जिसमें वैल्यू कवर होता है। जैसे समझ लो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक थोड़ा एक्सप्लेनेशन दूं। जैसे A दिया हुआ है 1 2 3 4 और आप बोलोगे सर B में दिया हुआ है 1 2, तो आप बोलोगे सर B सबसेट ऑफ A। ऐसे कहने का मतलब है सबसेट मतलब उसके सारे एलिमेंट उसमें होंगे। अभी इसमें क्या बोला है, रेंज के सारे एलिमेंट किस में होंगे, कोडोमेन में होंगे। समझ में आ रहा है? बच्चा बोलेगा सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो बच्चा टेंशन मत करो, इसलिए ये आगे मैंने एग्जांपल भी दो रखे जिसमें यही लॉजिक समझाना है। सबसेट किसको बोलेंगे वो आपको समझना है। तो यहाँ पे पहले बोला गया है सबसेट के सिंबल देख लो। सो फंक्शन A मतलब जो भी उसकी वैल्यू लिखेंगे A की सारी, वो सबसेट हो जाएगा किसका, B का। क्लियर है? वो आपको क्लियर करना है। जिसको भी आपको सबसेट वो ध्यान में रखना है, ये सारी वैल्यू B में मिल जाएगी। जैसे हमने बोला था B जो है वो सबसेट है, वो किसका है, A का है। ऐसे बोल सकते हो। आगे चलते हैं। तो अभी दिया हुआ है द रेंज इज डिनोटेड बाय RF, जो यहाँ पे दिया हुआ है। इट should be clearly noted that the range of a function is a subset of its codomain or codomain itself। वो बोल रहा है कि रेंज दो चीज हो सकती है, रेंज कोडोमेन का सबसेट होगा या कोडोमेन है वही होगा रेंज। मैंने दोनों एग्जांपल ये कवर किया गया है ये समझाने के लिए। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वो ध्यान में रखना है। रेंज जो होगी वो क्या होगी, तो आप बोलोगे सबसेट होगा किसका, कोडोमेन का या कोडोमेन इटसेल्फ, वो आपको ध्यान में रखना है। बस ये छोटे छोटे पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़े ध्यान रखने पड़ेंगे। दूसरा बच्चा मैं आपको ये पॉइंट बोलूंगा, यहाँ पे ये ध्यान में रखो, कोडोमेन इटसेल्फ वो MCQ पर्पस के लिए और डोमेन का वो सबसेट होगा, वो ध्यान में रखना है। दूसरा एक पॉइंट है यहाँ पे हमने इतने में जो मेन पॉइंट, जो एरो से पहले होगा उसको हम डोमेन बोलेंगे, एरो के बाद वाला होगा उसको कोडोमेन बोलेंगे। आप बोलोगे सर फंक्शन में डोमेन की सारी वैल्यू रखेंगे और जो मिलेगा उसको हम रेंज बोलेंगे। सर बच्चा ये जो ध्यान में है सर ने पूरा अपनी साइड से समझा दिया। अब एक बार आपको नहीं समझ में आ रहा तो पहले लिख लो, यही पॉइंट को हम एक्स्ट्रा सम में कवर करते हैं। मैंने एक पॉइंट टू पॉइंट पूरा आपके लिए करवाया है जिससे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे सम में बोला गया है कि आपको क्या करना है, आपको ये ढूंढना है कि यहाँ पे आपको हेडिंग लगा देना है एक्स्ट्रा सम। आपने डोमेन, कोडोमेन और रेंज की प्रॉपर प्रॉपर्टी लिख दी होगी, सबसेट वाला पॉइंट लिख लिया होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है गिव द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन, जहां पे बोला हुआ है ए फंक्शन सेट A टू B, और यहाँ पे A दिया हुआ है, B दिया हुआ है और फंक्शन दिया हुआ है। तो बच्चा बोलेगा चलो सर स्टार्ट करते हैं। फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 2x। आपको पता है कि जो भी हमें वैल्यू रखनी होती है ऑलवेज कोडोमेन की हमें जो वैल्यू रखनी होती है वो डोमेन की रखनी होती है। किसकी रखनी होती है बच्चा, डोमेन की। आप बोलोगे सर यहाँ पे बोला हुआ है तो आपको लिखना पड़ेगा, तो पहले हम लिख देते हैं डोमेन इज इक्वल टू DF इज इक्वल टू हमारा होगा A जो होगा वो डोमेन होगा, B होगा वो कोडोमेन होगा। तो हम लिखेंगे कोडोमेन इज इक्वल टू, आप बोलोगे आपको B, क्योंकि इसमें सिंबल कोडोमेन का कुछ नहीं है वो ध्यान में रखना है। और रेंज हम जो होंगे, रेंज जो होगा बच्चा वो क्या होगा, जिसको हम सिंबॉलिकली RF बोलेंगे। तो आप बोलोगे सर रेंज किसको बोलेंगे, तो डोमेन की सारी वैल्यू ये फंक्शन में रखेंगे तो इसको हम रेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा, रेंज बोलेंगे। आई होप बच्चा आपको ये समझ में आ रहा है। तो चलो यहाँ पे शुरू करते हैं। तो आप बोलोगे सर A की जगह, A फंक्शन A का पहला पॉइंट है, एलिमेंट हम बोलेंगे 1 है, तो इसका हमने वैल्यू पुट किया और आंसर आ गया 2। अब बोलोगे सर अब 2 की बारी, क्योंकि यहाँ सीक्वेंस में 2 आ रहा है,
फंक्शन में फिर से वैल्यू रखी गई, यहाँ पे 2 रखा तो आ जाएगा 4। सेम वे बच्चा 3 लिखा जाएगा तो यहाँ पे 3 लिखेंगे तो आप बोलोगे सर 2 का 2 x की जगह इस बार 3 लिख देंगे तो हो जाएगा 6। तो हमारा रेंज क्या बन जाएगा बच्चा, तो रेंज बन जाएगा, आप बोलोगे सर यहाँ पे बहुत सिंपल है 2 4 6, ये हमारा रेंज बन जाएगा। अब मुझे जो लाइन बोलनी है वो सबसेट वाली लाइन, आप शांति से पहले ये देख लो, क्लियर कर लो, ये समझ में आ गया, नोटबुक में प्रॉपर लिख लो। उसके बाद मुझे ये लाइन में बहुत इंटरेस्ट है कि यहाँ पे बोला हुआ है इज क्लियरली नोटेड रेंज ऑफ अ फंक्शन सबसेट ऑफ इस डोमेन और कोडोमेन इटसेल्फ। तो यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है डोमेन कोडोमेन का वो सबसेट होगा, वर्ड ध्यान में रखना, मैंने वर्ड आगे पीछे किया हो तो फिर से बोल रहा हूं, सबसेट होगा कोडोमेन का या कोडोमेन इटसेल्फ होगा। हमारे में देखते हैं कि क्या है। तो आप देखोगे सर ये जो है रेंज जो हमारी है वो यहां से आप ध्यान से देखोगे तो यहां से है हमारा ये 2 जो कोडोमेन में दिख रहा है, आप बोलोगे 4 तो ये 4 और यहाँ पे 6 तो यहाँ पे 6। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, जहां पे मुझे सिंबॉलिकली लिखना पड़ेगा RF रेंज जो है RF इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कोडोमेन लिख दूंगा, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, तो आप बोलोगे सर B लिखना पड़ेगा जो हमारा सबसेट होगा। तो इतना पहले प्रॉपर लिख लो बच्चा, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रेंज जो है वो सबसेट ऑफ कोडोमेन, ऐसा वर्ड लिख सकते हैं, या रेंज लिखेंगे सबसेट ऑफ B, जो B हमारा है वो हमारा कोडोमेन है। आई होप बच्चा आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। ये हमारा पॉइंट खत्म। इसके बाद बच्चा यहाँ पे एक्स्ट्रा सम लिखा गया है 2 और जिसमें इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है, मुझे वो समझाना था कोडोमेन जो रेंज है वो सबसेट ऑफ कोडोमेन है, और ऐसे भी लिखना, अभी जो समझा रहा हूं वो कोडोमेन जो रेंज है वो इटसेल्फ क्या होगा, कोडोमेन ही हो जाएगा। कहने का मतलब समझ में आ रहा होगा। आई होप बच्चा, नहीं आ रहा तो अभी 2 मिनट में समझ में आएगा, क्योंकि कई बच्चों को तो अभी भी कंफ्यूजन होगा रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है। तो बच्चा मैं इतना बोल दूं, ये फर्स्ट वीडियो है ये टॉपिक की, इसके बाद इलास्ट्रेशन आएगा और इसके बाद पूरी एक्सरसाइज करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें प्रॉब्लम होनी चाहिए। आगे चलते हैं बच्चा, एक्स्ट्रा सम 2 आप लिखोगे तो अच्छा है आपके लिए। फाइंड आउट द कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन सेट A to B वेर A इज इक्वल टू हमें दिया गया है, B इज इक्वल टू दिया गया है और f of x दिया गया है। तो बच्चा सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन जो दिया गया है वो लिखना शुरू करते हैं, f of x इज इक्वल टू x प्लस 2। तो ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा आप बोलोगे सर हमें जो लिखना है वो मेन पॉइंट पहला है डोमेन, तो हम लिखेंगे डोमेन जो हम बोलेंगे DF जो सिंबल है वो हमारा A है। आप बोलोगे सर कोडोमेन जो होगा वो हमारा यहाँ पे एरो के बाद वाला होता है, एरो के बाद वाला मतलब यहाँ पे B, और डोमेन जो होता है एरो से पहले वाला। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखेंगे B, और रेंज जो है जिसको सिंबॉलिकली RF लिखते हैं वो हम ढूंढेंगे इस फंक्शन में, डोमेन की वैल्यू जो रखेंगे जो आएगा आंसर उसको हम रेंज बोलेंगे। तो बच्चा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे A की जगह x की जगह पहले लिखेंगे 2, तो यहाँ पे 2 प्लस 2 तो हो जाएगा 4। यहाँ पे हम लिखेंगे 3 प्लस 2 हो जाएगा 5। आप बोलोगे 4, तो यहाँ पे 4 प्लस 2 हो जाएगा 6। तो हमारी रेंज रेडी हो गई। अब बोलोगे सर रेंज क्या आएगा, तो रेंज हमारा होगा 2 4 5 6 4 5 6। ये आप कई बच्चे तो कमेंट में बहुत पूछ करते हैं, तो यहाँ पे वो 5 आ जाएगा। 4 5 6 ये हमारी क्या हो जाएगी रेंज। और अभी जो मुझे डायलॉग बोलना है, हमें क्वेश्चन पूछा था उतना तो हमने कर दिया, अभी इस बार देखो हमारा कोडोमेन जो है वो भी वही है, तो इसको हम सबसेट वर्ड यूज नहीं करेंगे, रेंज इटसेल्फ क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। तो मैं जो वर्ड समझाना चाह रहा हूं वो आप समझो। यहाँ पे मैंने पहले डायलॉग में ऐसे बोला रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, तो पहले एग्जांपल में वो लिखा, और बाद में क्या लिखा, रेंज इज अ इटसेल्फ कोडोमेन।
क्योंकि कोडोमेन जो होगा वही रेंज बन जाएगी, या कोडोमेन जो रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट होगा। बस बच्चा यही पॉइंट सर समझाने का ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे जो रेंज आ रही है वो आप बोलोगे सर रेंज जो आ रही है वो इटसेल्फ कोडोमेन है, कोडोमेन हमारा बी है, और वो सर समझाना चाह रहे हैं। आई होप बच्चा आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है। थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, है चैप्टर बहुत इजी, और लिखना पड़ेगा। मेहनत वो है कि आप प्रॉपर नोट्स बुक में लिखते हो तो आपके लिए हेल्पफुल है, अदरवाइज प्रॉपर बुक मेंटेन नहीं होगी तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम आएगी। वीडियो तो आपके साथ रहेगी तो आप फिर से देख सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसके बाद अब टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल कवर करते हैं तो आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। मिलता है बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए एक इलास्ट्रेशन के साथ।